नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज हम ऐसी विभूति के बारे में बात करेंगे जो भाषा में, अपनी वाणी में उन्होंने वे प्रख्यात रहे हैं, उन्हें भारत रत्न मिला। और वो एक कवि थे, एक पत्रकार थे, एक राजनीति में होते हुए उनका कोई विपक्ष नहीं था। राजनीति के विपक्ष वाले भी लोग उनको मानते थे। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम। सर, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसा आपने कहा, एक किस प्रकार का व्यक्तित्व था कि एक कवि हृदय, कोमल हृदय के बावजूद भी जहाँ मजबूत होना है वह मजबूत रहे। और सुशासन दिवस इसलिए शुरू किया हमने, नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो काम थे वो सबके सामने थे। और एक उसको हमने नाम दिया गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो काम प्रारंभ किए थे मंत्री के नाते, उनको अटल जी ने अपने कार्यकाल में 6 साल में खूब आगे बढ़ाया और देश के अंदर वो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जिसके कारण से लोकतंत्र मजबूत हुआ। सबसे बड़ी बात थी गोल्डन क्वाड्रिंगल, चतुर्भुज योजना, जिससे कि इस देश में हाईवेज का निर्माण किस तेजी से बढ़ा और उसको आज 4 गुना गति दे दी है मोदी जी ने। तो अटल जी को याद करने के लिए सुशासन दिवस। फिर ग्रामीण सड़क योजना, गांव को जोड़ना छोटे छोटे पक्के मार्गों से, ताकि गांव का आदमी शहर अपना प्रोडक्ट ला सके, मिलने आ सके। ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम था कि सरकार को नीचे तक लेके जाना। इसीलिए गुड गवर्नेंस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने तय किया। और अटल जी के कामों को देखते हुए ही उसी दिन एक महामानव का और जन्म हुआ था। वो थे मदन मोहन मालवीय जी, जो कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े शिक्षाविद, और जिनकी देन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय को कल्पना करिए कि आज से 100 साल पहले जो भी कुछ विश्व में अच्छी पढ़ाई थी उन सबको फिर से समावेश किया। और जिस प्रकार से नालंदा, तक्षशिला थे, उसी प्रकार से उन्होंने कल्पना की और उसको साकार करके दिखाया। इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, एग्रीकल्चर की, सभी प्रकार की विधाएं, भारतीयता का पुट लेकर, पुरातत्व विज्ञान की भी पढ़ाई, इतिहास की, वेदों की, शास्त्रों की, तो दोनों को एक ही दिन भारत रत्न दिया। ये एक संयोग है। और 25 दिसंबर एक संयोग ये भी है कि ईसा मसीह का भी जन्मदिन है, जो करुणा के, दया के प्रतीक माने जाते हैं। तो 25 दिसंबर, जिसको आम भाषा में बड़ा दिन कहते हैं, पर उस दिन से दिन बड़े होने शुरू हुए। और उसी दिन अटल जी का पैदा होना उत्तर प्रदेश में, और कार्य क्षेत्र उनका मध्य प्रदेश और बॉर्डर एरिया पर रहा। अटल जी का मेरा भी संबंध 50 साल से अधिक पुराना रहा। बहुत कुछ हमने उनसे सीखा। 1 to 1 भी बातचीत कई बार हुई। बहुत प्रेम करते थे। मेरे आग्रह पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए, उन्होंने कई उद्घाटन किए। और इमरजेंसी के बाद तो संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे। बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे सीखा। एक विशाल हृदय, बड़ा दिल के व्यक्ति, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम था, जो हमारा भी आज भी हमारी सोसाइटी का भी ध्येय वाक्य है। क्यों? बांग्लादेश के लिए जब हमने संघर्ष किया तो जनसंघ ने किया, सफलता मिली। इंदिरा जी को हमने मजबूर किया था लड़ाई छेड़ने के लिए, और उसके कारण से बांग्लादेश बना। तो भारत विभाजन जिस धर्म के आधार पर हुआ था उसको हमने नकारवा दिया कि धर्म जोड़ने का आधार नहीं बनता, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग बने। और मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान,
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी फिर से भारत का जो विशाल भारत था उसके अंग बनेंगे। और अटल जी ने जो कई बातें कही, बस में बैठ के पाकिस्तान गए, पहली बार उन्होंने आपसी संबंध इतने प्रगाढ़ करने की कोशिश की, मैन टू मैन, वन टू वन, परंतु कारगिल युद्ध को थोप कर वहाँ की मिलिट्री ने फिर से संबंधों को बिगाड़ा, जिसके लिए मुशर्रफ जिम्मेदार थे। परंतु फिर मोदी जी ने प्रयास किया, इसको नवाज शरीफ को बुलाया अपने शपथ ग्रहण, और अचानक ही पाकिस्तान स्वयं भी गए ताकि संबंध ठीक हों। और अटल जी ने यही तो कहा ना, पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम पड़ोसी रहेंगे। और अलग अलग देश होते हुए भी एक ही संस्कृति, एक ही इतिहास हमारा है, मिल के रहना चाहिए। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की जनता भारत की ओर देख रही है फिर से, जिस प्रकार से हमने 10 साल में प्रगति की है और पाकिस्तान पिछड़ते हुए आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि इस्लाम को मानने वाले अफ़गानियों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। तो जो लोग भारत में बैठकर भी ये हर चीज़ का विरोध करते हैं, आज वो देखें कि पाकिस्तान क्यों निकाल रहा है अफ़गानिस्तानी, वो तो दोनों इस्लाम को मानने वाले। तो भारत ने पूरे विश्व के अधिकांश इस्लामिक देशों में संबंध प्रगाढ़ किए हैं। अटल जी के बताए रास्ते पर चलते हुए मोदी जी ने पूरे अरब कंट्रीज़ में अपना एक ऐसे संबंध बनाए हैं कि पाकिस्तान आज देखकर चिढ़ता है, बिलबिलाता है। क्योंकि आज हमारे यूएई से, अरब से, जॉर्डन से सबके सर्वोच्च सम्मान अटल जी ने तो उससे मुरारजी भाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान दिलाने में विदेश मंत्री के नाते जो भूमिका थी, आज मोदी जी को तो लगभग 15 देशों ने बड़े से बड़ा सम्मान दिया। अटल जी के बहुत काम हैं जिनको आज हम जानते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा काम दिल्ली के लिए उन्होंने शुरू किया, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जिसके आप साक्षी हैं, उनके साथ थे। क्या था वो सफ़र, कैसे शुरू हुआ? मैं समझता हूँ अटल जी के बहुत कामों में, जैसे एटॉमिक एनर्जी का परीक्षण करना, हाइड्रोजन बम का, उस समय अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी और जापान ने जो हमारा सैंक्शन 35,000 का लोन सैंक्शन किया था उसको रोक दिया। तो ये अटल जी थे जिन्होंने, जब मैं, साहब सिंह जी और सब गए, कहना चिंता मत करो, तुम 200 करोड़ रुपए साल दिल्ली के दे देना, बाकी मैं बैठा हूँ, मेट्रो बनेगी, समय पर बनेगी। और ये हमने भी पहले इस खंड का सीलमपुर से और कश्मीरी गेट तक का उद्घाटन 30 तारीख तक अटल जी द्वारा ही कराया गया, और शिलान्यास भी हमने उनके जन्मदिन पर ही किया था 1998 में, और उद्घाटन अटल जी के करकमनों द्वारा हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि 225 किलोमीटर की जो योजना थी वो लगभग 300 किलोमीटर हो गई। और अब बैलेंस हुआ जो काम है, जो कि सरकारें बदलने से दुर्भाग्य से हम बाहर हो गए। शीला जी ने फिर भी कार्य की गति नहीं रुकने दी थी, परंतु जब से एक श्रीमान विध्वंसक आए हैं, उन्होंने तो हर काम के अंदर बाधा डाली। तो आज भी जो कॉरिडोर जनकपुरी से और आज़ादपुर और होते हुए पहाड़गंज बनना था, जमुना पार जाना था, अब गति आई है, परंतु वो 4-5 साल डिले कर दिया। दिल्ली नरेले वाला खंड आज भी बैलेंस है, साउथ वेस्ट को जोड़ना था, परंतु अटल जी ने दिल्ली को जो बहुत बड़ी सौगात दी है। आज कल्पना करिए यदि मेट्रो ना होती तो दिल्ली का क्या हाल होता, कैसे ट्रैफिक चलता। इसलिए अटल जी ने दिल्ली को कई चीज़ों में एक दिशा दी थी। मैं कहना बड़े दिल के आदमी थे, उनको देश के लिए इंदिरा जी ने यूएनओ भेजा तो शहर चले गए, राजीव ने भी भेजा तो शहर गए। उनके लिए पार्टी हित बड़ा नहीं था, देश हित बड़ा था। और यही कारण है कि यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में बोलने वाले वो रहे, और आज भी वो विश्व मानव के रूप में किसी की पहचान, नेहरू जी की प्रधानमंत्री के नाते एक पहचान बनी थी विश्व में कि शांति की बात करते थे, पंचशील की बात करते। परंतु चीनी आक्रमण के बाद उनका सपना नेहरू जी का भी टूटा, अटल जी ने उसको अब विस्तार दिया। और मोदी जी तो आज निश्चित तौर पर 70% रेटिंग से विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। जहाँ एक तरफ बाइडेन खड़े हों, दूसरी तरफ पुतिन भी प्रशंसा करते हों, जापान भी साथी हो, ऑस्ट्रेलिया भी साथी हो, और G20 की सफलता के बाद और देश की प्रगति को देखते हुए एक चैलेंज को स्वीकार किया कि विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसे मोदी जी ने संभाला। वो कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था,
कोई उनको आर्थिक समझ नहीं थी लोगों की नज़र में, परंतु उन्होंने आर्थिक रूप से भी हर दृष्टि से भारत को आज 5वें नंबर पर ले आए। आने वाले 3 साल में तीसरे पे आएंगे। 2047 100 साल की आज़ादी के बाद भारत में जो गरीबी हटाने का सपना या नारा देते थे लोग, उनके सामने 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिल चुके हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान जो एक सपना हुआ करता था, और मकान भी सादा नहीं, उसमें पानी भी हो, बिजली भी हो, उसमें गैस भी हो, उसमें इंटरनेट भी हो, ये सब सुविधाओं के साथ मकान मिलना आज कल्पना से बाहर है। कल भी जो दृश्य देखे हमने बनारस के, उसको देखकर कैसे उनसे बातचीत की और कैसे 20,000 लोग ध्यान करने लायक इतनी बड़ी चीज़ बनी है, जिसमें मोदी जी का पर्सनल भी बड़ा वो है, तमिल संगम सर्वेद जो महामंदिर बना है। तो एक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भी धर्म का उपयोग हो सकता है। जो अशोक सिंघल जी ने धर्म यात्रा महासंघ जब प्रारंभ कराया था, तो आज वो सपने साकार हो रहे हैं। परम पूजनीय गुरु जी ने जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की थी 1966 के आसपास, आज वो सबके सामने साकार हो रहा है। सभी पंथ, सभी संप्रदाय, सभी भाषा। अब राम जन्मभूमि का जब मंदिर का उद्घाटन 22 को होगा, जिसका मैं भी साक्षी रहूँगा, वहाँ उपस्थित होगा। कल चंपत राय जी जिस प्रकार बता रहे थे किस किस को निमंत्रण दिया है, शायद ही किसी को छोड़ा हो, उसके अंदर सब लोग उपस्थित हों, सब, क्योंकि राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर है। यही तो कल्पना थी। अटल जी जैसे व्यक्ति उस आंदोलन के, हमारे अडवाणी जी के साथ अटल जी ने पूरा मार्गदर्शन किया था, और शांतिपूर्वक ढंग से नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति को भी समझा बुझाकर, क्योंकि नरसिम्हा राव अटल जी को गुरुजी बोलते थे, चंद्रशेखर भी गुरुजी बोलता। मैंने स्वयं देखा है कि 2 प्रधानमंत्री, प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, मेरे सामने दोनों अटल जी को गुरुजी कह के बोल रहे हैं। कितना बड़ा, उनका भी बड़ा दिल था। अटल जी का कोई विपक्ष नहीं था, सारे विपक्ष जब वाले मैं कह भी रहा अपनी बात हूँ, जब मानते थे। उनको चंद्रशेखर भी अपना गुरु मानता हो, नरसिम्हा राव भी मानता हो, इंदिरा जी भी सम्मान देती हो, राजीव जी भी सम्मान देते हो, और नेहरू जी ने तो स्वयं कहा था कि आने वाले समय का नेता, जब ये यंग थे बिल्कुल, पहली बार लोकसभा है, अगला प्रधानमंत्री मुझे दिखता है अटल जी। तो अटल जी के अंदर सब गुण थे। थोड़ा लेट बने प्रधानमंत्री, यदि वो भी प्रधानमंत्री उस आयु में बनते जब उनका प्राइम था, तो बहुत चीज़ें पहले ही सुधर जाती। अटल जी के साथ आपके बहुत संबंध रहे, जो राष्ट्र धर्म एक पत्रिका है, 5 जन के आप डायरेक्टर हैं, वो भी 5 जन में रहे, वीर अर्जुन में रहे। तो जो पत्रकारिता का जो उनका अनुभव है, वो कितना देश के लिए काम आया? बहुत काम आया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे, तो अटल जी एक पत्रकार के नाते उनके साथ गए थे। लोगों को ये नहीं मालूम कि वो उस समय पत्रकार के नाते गए थे। और जिस समय मुखर्जी ने कहा उनको, देश में जाके कह दो मैं बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश किया है, उनको एक मैंने बताया, एक कोमल हृदय जो कवि का होता है, और पत्रकार के नाते अपने कलम के धनी थे। और मुझे सौभाग्य मिला 5 जन्य वगैरह में, जब हमने उसकी वर्षगांठ बनाई थी, तो अटल जी बड़े खुश हुए थे, और 5 जन्य को पत्रिका का रूप दिया तो भी वो बहुत प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने तो उसके अंदर हाथ से काम किया था। नानाजी देशमुख, दीनदयाल जी, इन लोगों ने बाइंडिंग से लेकर साइकिल पे ले जाके पहुंचाने तक सारे काम किए थे। तो एक लोग सेल्फ मेड थे, बिना साधनों के काम शुरू किए थे। आज तो भगवान की दया से सब साधन हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके कारण से आज अपने सब कार्यालय, उस समय 2 कमरे के अंदर ही केंद्रीय कार्यालय था, उसी में वो रहते थे। रोटी खाने झंडे वाला पैदल मैंने आते देखा है, अजमेरी गेट से झंडे वाला कार्यालय पैदल आना कि भोजन कार्यालय में वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ देखें आज, इसलिए वो महामानव थे। और आज के दिन में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 25 तारीख जिनका जन्मदिन है, मदन मोहन मालवीय, जिनके बताए रास्ते पर चलते हुए हम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं। मालवीय जी के बारे में बात करते तो जब उन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाया तो लोगों से धन लिया था, तो एक निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम की एक कहानी आपको अच्छी तरह से पता है, दर्शकों को बताएंगे आप? मैं वो हैदराबाद सब जगह गए थे पैसा लेने मांगने, वो तो ब्राह्मण के नाते भी कहते दो।
तो निज़ाम के यहाँ पैसा नहीं मिला। तो उनको बड़ा फील हुआ। फिर भी उनको तो विद्वान थे, एक वो जा रही थी संस्कार के लिए बॉडी, तो उसके पैसा फेंकते हैं अपने हिंदुओं में एक परिपाटी है पीछे पीछे, तो उन्होंने वो जो पैसा डाल रहे थे उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बैठ के इकट्ठा करना। लोगों ने ये क्या कर रहे हो पंडित जी आप? कहने कि मैं प्रयागराज जाऊंगा, फिर मैं बनारस जाऊंगा, लोग पूछेंगे क्या लेके आए हैदराबाद से। तो खाली हाथ तो नहीं जाना ना, हैदराबाद की मैं बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, इसलिए ये सिक्के इकट्ठे करके मैं कहूँगा कि हैदराबाद एक उनकी जो है उनकी पादुका जो है उनको भी ले आए थे, उनके जो खड़ा हुआ उनको नीलाम करने का था कुछ। वो कई उनके प्रसंग हैं। और इतने प्रसंग भी, एक सेठ जी के पास गए, उन्होंने कहा कि वो बड़ी उनकी कंजूसी सुनी हुई थी, जैसे हैदराबाद का निज़ाम भी कंजूस बहुत था। तो टूटी हुई जूती ले आए, पादुका नहीं। कहने लगे इसी को हम ऑक्शन करके पैसे इकट्ठा करते। इसी तरह सेठ जी ने चेकबुक रख दी, उन दिनों चेकबुक होना भी बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा भर लो जितना भरना हो। तो डरते डरते आदमी जिसके बारे में सुना हो कि पैसा नहीं देता, तो उस समय उन्होंने कोशिश करके भरने लगे। तो बहुत जोर मारने के बाद वो 1100 रुपये भरना चाह रहे थे। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी आपके लिए खुला चेकबुक रखा है, मैं कंजूस हूँ, अपने ऊपर नहीं खर्च करता, परंतु आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए पैसे का जो मर्जी भर लो आप। और उन्होंने तो पढ़ताई करके, किसी के कलकत्ता इसलिए चले गए कि किसी के पिता की डेथ हुई थी, तो क्रियाक्रम कराने में, बाद वाला संस्कार कराने में उन्हें लगता था कि अच्छे पैसे मिलेंगे, तो वो करवाने चले गए। कि उनको किसी काम से परहेज नहीं था, और अपने लिए नहीं। कितने लोगों को मालूम है कि जब गोल्डन टेम्पल पर कब्जा एक किस्म से कर लिया एक संप्रदाय ने, तो बदले में सारे देवी देवता बाहर रख दिए थे। तो दुर्ज्ञाना मंदिर मदन मोहन मालवीय जी ने वहीं पर अमृतसर में, उतना ही विशाल जितना स्वर्ण मंदिर है, परंतु विद्वेष ना हो आपस में, उसका भी ध्यान रखा कि सिख हमारे रक्षा के लिए बने हैं, ये संदेश भी दिया, परंतु देवी देवताओं के लिए दूसरा स्थान बनवा। उनके बहुत कार्य हैं, लोगों को पढ़ना चाहिए, इंटरनेट पे जाना चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए, और इनके बारे में जितनी जानकारी ज़्यादा प्राप्त करेंगे उतना ही अपने जैसा, उन जैसा बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। और महापुरुषों का जीवन पढ़ना, सीखना, ध्यान देना इसीलिए आवश्यक। और नई शिक्षा पद्धति में सब चीज़ों का समावेश किया है। 3 वर्ष इस पद्धति को हो गए हैं, शिक्षा पद्धति को। आने वाले 7-8 साल में बदलता हुआ भारत जो आज भी नज़र आता, बहुत तेज़ी से बदलता हुआ नज़र आएगा। मैं अपनी ओर से, महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अटल जी के जीवन से हम कुछ सीखें, मदन मोहन मालवीय जी से सीखें, और कुछ चीज़ें ईसा मसीह से हम सीखें, जो करुणा के और दया के पूरे विश्व में जिन्होंने मानक दिए थे, और तीनों ही हमारे लिए उतने ही महामानव हैं। कोई उनको भगवान मानने वाले, ईसा मसीह को माने, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं, परंतु वो भी भारतीयता के रंग में होते। और आज ईसा मसीह भी जहाँ भी कहीं होंगे, वो मोदी जी को जैसे अटल जी आशीर्वाद दे रहे होंगे, मदन मोहन मालवीय दे रहे होंगे, जैसे पूरे 140 करोड़ लोग और 800 करोड़ विश्व के लोग भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। एक वसुधैव कुटुंबकम, और पूरे विश्व के जलवायु परिवर्तन के, सोलर अलायंस के, नई नई सब चीज़ों को प्रकृति से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। वही काम हम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल और महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय में करेंगे। इन्हीं से प्रेरणा लेकर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे, वेटर्निटी भी शुरू करेंगे, एग्रीकल्चर भी शुरू करेंगे। और उसी रास्ते पर चलते हुए एक नया नालंदा तक्षशिला बने, जो प्रणब मुखर्जी हमें आशीर्वाद दे के गए थे उद्घाटन के अवसर पर, वो प्रयास हमारा और जारी जो आपकी रहेगा। यूनिवर्सिटी है वो भी अटल शिक्षा कुंज है, अटल जी के ये नाम भी पे। एक सौभाग्य है कि उस क्षेत्र का नाम भी, और वो सदा अमर रहेंगे, ये मेरा मानना। और हम और आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख कर इस देश को, इसका जो सही स्थान है उसको दिलाने में हम समर्थ हो सकेंगे आने वाले 10-15 साल में।
मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय जी, ऐसे लोगों से हमें सीखना है और हमें अपने इतिहास को जानना है, और ऐसे ही और नए विषयों के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इसे शेयर करना और लाइक करना न भूलें। नमस्कार।